हेलो फ्रेंड्स, न्यू आरडी कंपटीशन क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज हम लोग ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, इतिहास और अन्य टाइप्स के क्वेश्चन करेंगे। चलो हम बिना देरी को है अपने क्वेश्चन की ओर चलते हैं। पहला क्वेश्चन दिया गया है, सौर मंडल में कुल कितने ग्रह हैं? तो दोस्तों, सौर मंडल में कितने ग्रह हैं? तो इसका आंसर है 8 ग्रह। पहले इसमें कितने ग्रह थे? 9 ग्रह थे। अब कितने ग्रह बचे? 8 ग्रह बचे हैं, जिसमें प्लूटो को ग्रह के श्रेणी से हटा दिया गया है। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2। किस आकाशीय पिंड को पृथ्वी पुत्र कहा जाता है? तो इसका आंसर क्या है? किस आकाशीय पिंड को पृथ्वी पुत्र कहा जाता है? तो इसका आंसर है चंद्र। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3। हैली धूमकेतु का आवर्तकाल कितना होता है? तो हैली धूमकेतु जो है उसका आवर्तकाल कितना होता है? तो इसका होता है 76 वर्ष। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4। किसके कारण ज्वार भाटा आता है? तो इसका आंसर है सूर्य और चंद्रमा के अपकेंद्र और अपकर्षण बल के कारण। किसके कारण आता है? सूर्य व चंद्रमा के अपकेंद्र व अपकर्षण बल के कारण आता है। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5। सूर्य के सबसे निकट स्थित ग्रह कौन सा है? तो सूर्य के सबसे निकट कौन सा ग्रह है? तो बुध है। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6। उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन कब होता है? तो उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन कब होता है? तो 21 जून को होता है। कब होता है? 21 जून को होता है। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 7। रात दिन किस तिथि को बराबर होते हैं? तो रात और दिन कौन सी तारीख को होते हैं बराबर? तो इसका आंसर है 21 मार्च व 22 सितंबर को होते हैं। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 8। सूर्य के चारों ओर घूमने वाले पिंड को क्या कहते हैं? तो इसका आंसर है ग्रह। इसका आंसर क्या है? ग्रह। सूर्य के चारों ओर घूमने वाले पिंड को क्या कहते हैं? ग्रह कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 9। चंद्र ग्रहण कब लगता है? तो दोस्तों, चंद्र ग्रहण कब लगता है? ये लगता है पूर्णिमा को। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 10। सूर्य ग्रहण कब लगता है? तो दोस्तों, सूर्य ग्रहण कब लगता है? अमावस्या को लगता है। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 11। पृथ्वी को नीला ग्रह क्यों कहा जाता है? तो पृथ्वी को नीला ग्रह क्यों कहा जाता है? तो इसमें क्या होते है दोस्तों, जल बहुत ज़्यादा मात्रा में है, इसलिए क्या करता है, जल की उपस्थिति के कारण पृथ्वी को नीला ग्रह कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 12। जीवाश्म ग्रह किस उपग्रह को कहा जाता है? तो इसका आंसर क्या है? चंद्रमा को। किस ग्रह को जीवाश्म ग्रह किस उपग्रह को कहा जाता है? तो चंद्रमा को कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 13। सूर्य से ग्रह की दूरी को क्या कहते हैं? सूर्य से सबसे दूरी को क्या कहते हैं? तो इसे क्या कहते हैं? उपसौर्य कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 14। सूर्य के धरातल का तापमान लगभग कितना होता है? तो सूर्य का धरातल का तापमान लगभग कितना होता है? 6000 डिग्री सेल्सियस में होता है। सूर्य दोस्तों किस अवस्था में है? तो ये प्लाज्मा अवस्था में पाया जाता है। अगर पूछे कि पदार्थ की 5वीं अवस्था कौन सी है, तो वो साइस्टीन है। और पदार्थ की 4थी अवस्था क्या है? तो प्लाज्मा है। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 15। मध्य रात्रि का सूर्य किस क्षेत्र में दिखाई देता है? दोस्तों, आधी रात को सूर्य कहाँ दिखाई देता है? तो सूर्य आधी रात को कहाँ दिखाई देता है? तो इसका आंसर है आर्कटिक क्षेत्र में दिखाई देता है। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 16। सूर्य के रासायनिक संगठन में हाइड्रोजन कितना प्रतिशत होता है? तो दोस्तों, हाइड्रोजन सूर्य में कितना प्रतिशत होता है? तो इसका आंसर है 71% होता है। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 16। पृथ्वी की बहन किस ग्रह को कहा जाता है? दोस्तों, पृथ्वी की बहन किस ग्रह को कहा जाता है? तो इसका आंसर है शुक्र को।
शुक्र को क्या कहते हैं? पृथ्वी की बहन कहते हैं। इसी को भोर का तारा और सांझ का तारा भी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17, किस ग्रह पर जीव रहते हैं? तो किस ग्रह पे जीव रहते हैं? तो इसका आंसर है पृथ्वी पर। क्वेश्चन नंबर 19 है, पृथ्वी का उपग्रह कौन है? तो पृथ्वी का उपग्रह कौन सा है? तो आंसर है चंद्रमा। क्वेश्चन नंबर 20 है, कौन से ग्रह सूर्य के चारों ओर दक्षिणावर्त घूमते हैं? तो कौन से ग्रह, दो ग्रह हैं जो सूर्य के चारों ओर दक्षिणावर्त घूमते हैं, मतलब विपरीत दिशाओं में घूमते हैं। तो इसका आंसर है शुक्र और अरुण। इधर से 2 नंबर और उधर से 2 नंबर। आंतरिक ग्रह से 2 नंबर है, पहले बुध आता है फिर शुक्र आता है, तो इधर है। और बाह्य ग्रह में क्या आता है? लास्ट से पहले वरुण आता है फिर अरुण आता है, तो लास्ट के इधर दोनों तरफ के क्या है? 2 नंबरी ग्रह है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 21, निक्स ओलंपिया कोलंपस पर्वत किस ग्रह पर है? तो इसका आंसर है मंगल। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 22, सूर्य से सबसे दूर स्थित ग्रह कौन सा है? तो सूर्य से सबसे दूर स्थित ग्रह कौन सा है? तो बाह्य ग्रह का है, बाह्य का तो कौन सा है? बुध, वरुण है। अगला क्वेश्चन नंबर 23, सूर्य का चक्कर सबसे कम समय में कौन सा ग्रह लगाता है? तो सूर्य का सबसे कम समय में कौन सा ग्रह चक्कर लगाता है? तो इसका आंसर है बुध। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 24, सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? तो सूर्यमंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? तो कौन सा है? बृहस्पति। इसे दोस्तों वैक्यूम क्लीनर भी कहा जाता है, क्योंकि ये जो क्षुद्र ग्रहों की पेटी है उनको अपनी ओर खींच के रखता है पृथ्वी से गिरने पर। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 25, सौर मंडल का जन्मदाता किसे कहा जाता है? तो इसका आंसर है सूर्य। सौर मंडल का जन्मदाता किस ग्रह को किसे कहा जाता है? तो क्या है? सूर्य। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 26, चंद्रमा क्या है? तो चंद्रमा दोस्तों क्या है? एक उपग्रह है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 27, पृथ्वी से चंद्रमा का कितना भाग देखा जा सकता है? तो पृथ्वी से चंद्रमा का कितना भाग दिखता है? तो इसका आंसर है 57% देखा जा सकता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 28, ब्रह्मांड में विस्फोटित तारा क्या कहलाता है? यहाँ पे ब्रह्मांड में विस्फोटित तारा किसे कहा जाता है? ये होना चाहिए। तो इसका आंसर क्या है? अभिनव तारा। अभिनव तारा को क्या कहते हैं? विस्फोटित तारा कहते हैं। दोस्तों सभी तारे अभिनव तारा नहीं बनते हैं। जिसका द्रव्यमान 1.4 सूर्य के द्रव्यमान से 1.44 गुना से बड़ा होगा वही अभिनव तारा बनता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 29, सौर मंडल की खोज किसने किया था? तो सौर मंडल की खोज किसने की थी? कोपरनिकस ने किया था। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 30, सूर्य द्वारा ऊर्जा देते रहने का समय कितने वर्ष होगा? तो इसका आंसर है 1011 वर्ष। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 31, किस ग्रह के चारों ओर घूमने वाले पिंड को क्या कहते हैं? यहाँ पे किसी ग्रह के चारों ओर घूमने वाले पिंड को क्या कहते हैं? तो इसका आंसर है उपग्रह। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 32, सूर्य का एक चक्कर लगाने में बुध ग्रह कितना समय लेता है? तो बुध ग्रह कितना समय लेता है? 88 दिन का समय लेता है। दोस्तों ये बुध ग्रह सबसे जल्दी सूर्य का चक्कर लगा लेता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 33, प्लूटो ग्रह की मान्यता कब समाप्त की गई थी? प्लूटो को ग्रह की श्रेणी से कब हटाया गया था? तो 24 अगस्त 2006 को हटाया गया था। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 34, चंद्रमा पृथ्वी की एक परिक्रमा कितने समय में लगाता है? तो दोस्तों चंद्रमा को कितना टाइम लगता है एक चक्कर लगाने में? तो 27 दिन 8 घंटे का समय लगता
है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 35 है, ज्वार भाटा की स्थिति में सबसे अधिकतम प्रभाव किसका होता है? तो ज्वार भाटा में सबसे अधिकतम प्रभाव किस उपग्रह का होता है? तो चंद्रमा का होता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 37, सी ऑफ ट्रैंक्विलिटी कहा जाता है। सी ऑफ ट्रैंक्विलिटी किसे कहा जाता है? चंद्रमा पर है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 38, सूर्य में कौन कौन सी गैस विद्यमान होती है? तो सूर्य में कौन कौन सी गैस विद्यमान होती हैं? हाइड्रोजन और व हीलियम। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 39, सूर्य के मध्य भाग को क्या कहते हैं? सूर्य के मध्य भाग को क्या कहते हैं? प्रकाश मंडल कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 40, यूरेनस की खोज किसने किया था? यूरेनस की खोज किसने किया था? तो इसका आंसर है हर्शले ने किया था। कब किया था? तो 1905 में किया था। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 41, सौंदर्य का देव किस ग्रह को कहा जाता है? सौंदर्य का देव किस ग्रह को कहा जाता है? तो आंसर है शुक्र ग्रह को कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 42, चंद्रमा के प्रकाश को पृथ्वी तक पहुंचने में कितना समय लगता है? तो इसका आंसर है 2 सेकेंड से कम। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 43, पृथ्वी अपने अक्ष पर एक चक्कर कितने दिनों में लगाती है? तो इसका आंसर है 65 दिन 5 घंटा 48 मिनट 46 सेकेंड। पृथ्वी अपने अक्ष पर एक चक्कर कितने समय में लगाती है? कितने दिनों में लगाती है? 365 दिन 5 घंटा 48 मिनट 46 सेकेंड में लगाती है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 44, पृथ्वी अपने अक्ष पर किस दिशा में घूमती है? तो पृथ्वी अपने अक्ष में किस दिशा में घूमती है? पश्चिम से पूर्व दिशा की ओर घूमती है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 45, रात व दिन होने का कारण क्या है? रात व दिन होने का दोस्तों कारण क्या होता है? पृथ्वी का अपने अक्ष पर घूमना। पृथ्वी का अपने अक्ष पर घूमना ही क्या होता है दोस्तों? रात व दिन का कारण होता है। अगला क्वेश्चन क्या है क्वेश्चन नंबर 46, भू कक्ष तल पर भू अक्ष का झुकाव कितना होता है? तो कितना होता है? 66 अंश होता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 47, सौर मंडल का सबसे बड़ा ज्वालामुखी कौन सा है? तो सौर मंडल का सबसे बड़ा ज्वालामुखी कौन सा है? तो कौन सा है? ओलिपस मेसी है। कौन सा है? ओलिपस मेसी है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 48, पृथ्वी द्वारा सूर्य की एक परिक्रमा को क्या कहते हैं? तो पृथ्वी द्वारा सूर्य की एक परिक्रमा को क्या कहते हैं? आंसर तो क्या है? सौर वर्ष कहते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 49, सर्वप्रथम पृथ्वी की त्रिज्या किस वैज्ञानिक ने मापी थी? तो किस वैज्ञानिक ने मापी थी? इरेटोस्थनीज ने नापी थी। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 51, बृहस्पति ग्रह की खोज किस वैज्ञानिक ने किया था? तो बृहस्पति की खोज किस वैज्ञानिक ने किया था? तो आंसर है गैलीलियो ने किया था। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 52, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 52, रात की रानी कौन सा खगोलीय पिंड को कहा जाता है? तो रात की रानी किस उपग्रह को कहा जाता है? तो आंसर है इसका चंद्रमा को कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 55, अंतरिक्ष में कुल कितने तारामंडल हैं? तो अंतरिक्ष में कुल कितने तारामंडल हैं? 89 तारामंडल हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 56, मंगल और बृहस्पति ग्रहों के मध्य सूर्य की परिक्रमा करने वाले पिंडों को क्या कहते हैं? मंगल और बृहस्पति के ग्रह के मध्य के सूर्य का परिक्रमा करने वाले पिंडों को क्या कहते हैं? तो आंसर है क्षुद्र ग्रह कहते हैं। मंगल और बृहस्पति के बीच में कौन सी पेटी है? क्षुद्र ग्रह की पेटी है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 57, पृथ्वी सूर्य से सबसे अधिक दूर पर कब होती है? पृथ्वी सूर्य से सबसे अधिक दूरी पर कब होती है?
तो कब होती है? 4 जुलाई को सबसे अधिक दूरी पर होती है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 58, पृथ्वी सूर्य के सबसे निकट कब होती है? तो आंसर है 3 जनवरी को होती है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 59, पूर्ण सूर्य ग्रहण के समय सूर्य का कौन सा भाग दिखाई देता है? तो पूर्ण सूर्य ग्रहण के समय कौन सा सूर्य का भाग दिखाई देता है? तो क्रीट भाग दिखाई देता है। दोस्तों अब आगे हम लोग इंडियन इकोनॉमिक्स के महत्वपूर्ण प्रश्न पढ़ेंगे। तो पहला क्वेश्चन क्या बता रहा है इकोनॉमिक्स का? योजना आयोग द्वारा भारत को 2020 ईस्वी तक विकसित राष्ट्र बनाने के उद्देश्य से तैयार किया गया दृष्टि पत्र क्या था? तो दृष्टि पत्र कौन था? उसका नाम क्या है? इंडिया विजन 2020। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2, भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब हुई थी? तो भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब हुई थी? 1 अप्रैल 1935 को हुई थी। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, भारत में पहली पंचवर्षीय योजना कब शुरू की गई थी? तो भारत में पहली पंचवर्षीय योजना कब शुरू हुई थी? 1 अप्रैल 1951 में शुरू हुई थी। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, भारत में सबसे अधिक कृत्रिम भूमि किस फसल के अंतर्गत आता है? तो कौन सा आता है? इसका आंसर क्या है? आंसर है चावल। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, इस समय भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीयकृत उद्यम क्या है? तो सबसे ज़्यादा बड़ा राष्ट्रीयकृत उद्यम क्या है? तो भारतीय रेलवे है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6, राष्ट्रीय विकास परिषद का पदेन अध्यक्ष कौन होता है? राष्ट्रीय विकास परिषद का पदेन अध्यक्ष कौन होता है? तो इसका आंसर है प्रधानमंत्री होता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7, भारत निर्माण योजना का संबंध किससे है? तो इसका आंसर है अवस्थापना विकास से। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8, किस राज्य में सर्वाधिक अनुसूचित जनजातियां निवास करती हैं? तो इसका आंसर है मध्य प्रदेश। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9, भारत में प्रच्छन्न बेरोजगारी समानता किस क्षेत्र में दिखाई देती है? तो प्रच्छन्न बेरोजगारी किस क्षेत्र में दिखाई देती है? तो आंसर है कृषि क्षेत्र में दिखाई देती है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10, प्रथम पंचवर्षीय योजना में किस क्षेत्र को सर्वाधिक प्राथमिकता दी गई थी? तो प्रथम पंचवर्षीय योजना में किस क्षेत्र को प्राथमिकता दी गई थी? तो आंसर है कृषि क्षेत्र को दी गई थी। अंत्योदय कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो अंत्योदय का मुख्य उद्देश्य क्या था? गरीबों में से सबसे अधिक गरीबों की सहायता करना था। गरीबों में से सबसे अधिक गरीबों को क्या करना था? सहायता करना था। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12, बुल एंड बियर शब्द किससे संबंधित है? बुल एंड बियर शब्द किससे संबंधित है? शेयर बाजार से संबंधित है। अगला क्वेश्चन नंबर है क्वेश्चन नंबर 13, भारतीय अर्थव्यवस्था के उदारीकरण का अग्रदूत किसे कहा जाता है? तो किसे अग्रदूत कहा जाता है? डॉक्टर मनमोहन सिंह को कहा जाता है। अगला क्वेश्चन नंबर 14, द्वितीय पंचवर्षीय योजना में किस क्षेत्र के विकास पर सर्वाधिक बल दिया गया था? द्वितीय पंचवर्षीय योजना में किस क्षेत्र पर अधिक बल दिया गया था विकास के लिए? तो इसका आंसर है उद्योग क्षेत्र पर दिया गया था। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15, भारत के ग्रामीण क्षेत्रों में पाई जाने वाली बेरोजगारी का मुख्य स्वरूप क्या होता है? तो भारत के ग्रामीण क्षेत्र में पाई जाने वाली बेरोजगारी का मुख्य स्वरूप क्या होता है? तो इसका आंसर है प्रच्छन्न बेरोजगारी। अगला क्वेश्चन क्या है क्वेश्चन नंबर 16, अर्थव्यवस्था में मुद्रा के मूल्य और कीमत स्तर के बीच क्या संबंध होता है? तो इसका आंसर है
प्रतिलोम होता है? अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17। भारत की राष्ट्रीय आय में सर्वाधिक योगदान किस क्षेत्र का होता है? तो भारत की राष्ट्रीय आय में सर्वाधिक योगदान किस क्षेत्र का होता है? विनिर्माण क्षेत्र का होता है। विनिर्माण क्षेत्र का होता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18। भारत अंडा के उत्पादन में विश्व में कौन सा स्थान पर है? भारत अंडा के उत्पादन में विश्व में कौन से स्थान पे है? तो आंसर है तीसरे स्थान पर है, जिसमें आंध्र प्रदेश को अंडे के टोकरी के नाम से जाना जाता है। भारत के किस राज्य को अंडे के टोकरी के नाम से जाना जाता है? तो आंध्र प्रदेश को जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19। ग्रामीण क्षेत्र में गरीबी के आकलन हेतु किस सूचकांक को आधार माना गया है? तो ग्रामीण क्षेत्र में गरीबी के आकलन हेतु किस सूचकांक को आधार माना गया है? तो इसका आंसर है कृषि श्रमिकों के उपभोक्ता मूल्यांक सूचकांक को माना गया है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20। भारत में कर्मचारियों के महंगाई भत्ते निर्धारित करने का आधार क्या है? भारत में कर्मचारियों के महंगाई भत्ते निर्धारित करने का आधार क्या है? तो आंसर है उपभोक्ता मूल्य सूचकांक है। कौन है? उपभोक्ता मूल्यांक सूचकांक है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 21। बजट घाटा का क्या अर्थ होता है? बजट घाटे का क्या अर्थ होता है? तो इसका आंसर है कुल प्राप्तियों एवं कुल खर्चों में अंतर होता है। बजट घाटे का कुल अंतर क्या होता है? कुल कितना प्राप्त हुई है और कुल एक वर्ष में कितना खर्चा हुआ है, उसी को क्या कहते हैं? बजट घाटा कहते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर है 22। भुगतान संतुलन के विपरीत होने की दशा में कौन सा कदम स्थिति सुधारने में सहायक होता है? कौन सा कदम उठाने में सहायक होता है? तो आंसर है अवमूल्यन। अगला क्वेश्चन नंबर है क्वेश्चन नंबर 23। पंचवर्षीय योजना के इतिहास में भारत की सर्वाधिक असफल योजना किस योजना को माना गया है? तो किस पंचवर्षीय योजना को माना गया है? तृतीय पंचवर्षीय योजना को माना गया है, क्योंकि दोस्तों इसमें भारत पाकिस्तान युद्ध और चीन का युद्ध और साथ में सूखा पड़ गया था। इस कारण तृतीय पंचवर्षीय योजना को सबसे असफल पंचवर्षीय योजना मानी जाती है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 24। 10वीं पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत कितने प्रतिशत वार्षिक विकास दर का लक्ष्य निर्धारित किया गया था? तो 10वीं पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत कितना लक्ष्य रखा गया था? तो 8% रखा गया था। दोस्तों आगे हम लोग स्वतंत्रता आंदोलन से संबंधित आंदोलन एवं वर्ष पढ़ेंगे, जो अधिकतर परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। पहला क्या बता रहा है? बंग भंग आंदोलन या स्वदेशी आंदोलन कब शुरू की गई थी? तो बंग भंग आंदोलन या स्वदेशी आंदोलन कब शुरू की गई थी? तो 1905 में शुरू की गई थी। दोस्तों पूछा जाता है कि स्वदेशी आंदोलन का दूसरा नाम क्या है? तो बंग भंग आंदोलन है, या पूछ देगा बंग भंग आंदोलन का दूसरा नाम क्या है? तो स्वदेशी आंदोलन है। अगला है मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई थी? तो मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई थी? 1906 में हुई थी। अगला क्वेश्चन है कांग्रेस का बंटवारा कब हुआ था? तो कांग्रेस का विभाजन कब हुआ था? 1907 में हुआ था। अगला क्वेश्चन है होम रूल आंदोलन कब शुरू किया गया था? तो होम रूल आंदोलन कब शुरू हुआ था? 1916 में शुरू हुआ था। अगला क्वेश्चन है लखनऊ पैक्ट कब आया था? तो लखनऊ पैक्ट कब आया था? दिसंबर 1916 में आया था। अगला क्वेश्चन है माउंटेंगू घोषणा कब हुई थी? माउंटेंगू घोषणा कब हुई थी?
20 अगस्त 1917 को हुई थी। अगला क्वेश्चन है रौलेट एक्ट कब आया था? तो रौलेट एक्ट कब आया था? 19 मार्च 1919 को आया था। अगला क्वेश्चन है जलियांवाला बाग हत्याकांड कब घटित हुई थी? तो जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुई थी? 13 अप्रैल 1919 को हुई थी, जिसमें जनरल डायर ने क्या कहा था? 1000 से भी अधिक भारतीयों को गोली मरवा दिया था। अगला क्वेश्चन है खिलाफत आंदोलन। खिलाफत आंदोलन की शुरुआत कब हुई थी? तो 1919 में हुई थी। अगला क्वेश्चन है हंटर कमेटी की रिपोर्ट कब प्रकाशित हुई थी? तो हंटर कमेटी की रिपोर्ट कब प्रकाशित हुई थी? 18 मई 1920 को हुई थी। अगला क्वेश्चन है कांग्रेस का नागपुर अधिवेशन कब हुआ था? तो दिसंबर 1920 को हुई थी। अगला क्वेश्चन है असहयोग आंदोलन की शुरुआत कब हुई थी? असहयोग आंदोलन की शुरुआत कब हुई थी? 1 अगस्त 1920 को हुई थी। अगला क्वेश्चन है चौरी चौरा कांड कब घटित हुआ था? तो चौरी चौरा कांड कब घटित हुआ था? 5 फरवरी 1922 को हुई थी। अगला क्वेश्चन है स्वराज पार्टी की स्थापना कब हुई थी? स्वराज पार्टी की स्थापना कब हुई थी? 1 जनवरी 1923 को हुई थी। अगला क्वेश्चन है हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन की शुरुआत कब हुई थी? तो कब हुई थी? अक्टूबर 1924 में हुई थी। अगला क्वेश्चन है साइमन कमीशन की नियुक्ति कब हुई थी? तो साइमन कमीशन की गठन कब हुआ था? 8 नवंबर 1927 को हुई थी। अगला क्वेश्चन है साइमन कमीशन का भारत आगमन कब हुआ था? तो साइमन कमीशन का भारत आगमन कब हुआ था? 3 फरवरी 1928 को हुआ था। अगला क्वेश्चन है नेहरू रिपोर्ट कब प्रकाशित हुई थी? तो नेहरू रिपोर्ट कब प्रकाशित हुई थी? अगस्त 1928 को प्रकाशित हुई थी। अगला क्वेश्चन है बारदौली सत्याग्रह की शुरुआत कब हुई थी? तो बारदौली सत्याग्रह की शुरुआत कब हुई थी? अक्टूबर 1928 को हुई थी। अगला क्वेश्चन है लाहौर षड्यंत्र केस कब हुआ था? तो लाहौर षड्यंत्र केस कब हुआ था? 8 अप्रैल 1929 को हुआ था। अगला क्वेश्चन है कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन कब हुआ था? तो लाहौर का कांग्रेस अधिवेशन कब हुआ था? तो दिसंबर 1929 को हुआ था। अगला क्वेश्चन है स्वाधीनता दिवस की घोषणा कब हुई थी? तो स्वाधीनता दिवस की घोषणा कब हुई थी? तो 2 जनवरी 1930 को हुई थी। सॉरी क्वेश्चन ये दोस्तों गलत है, यहाँ पे 26 जनवरी 1930 होना चाहिए। नमक सत्याग्रह की शुरुआत कब हुई थी? तो नमक सत्याग्रह की शुरुआत कब हुई थी? 12 मार्च 1930 ईस्वी से 5 अप्रैल 1930 ईस्वी तक चला था। अगला क्वेश्चन है सविनय अवज्ञा आंदोलन कब हुआ था? तो सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत कब हुई थी? 6 अप्रैल 1930 को हुई थी। अगला क्वेश्चन है प्रथम गोलमेज आंदोलन कब हुआ था? तो आंसर है 12 नवंबर 1930 को हुआ था। अगला क्वेश्चन है गांधी इरविन समझौता कब शुरू हुआ था? तो कब शुरू हुआ था? 8 मार्च 1931 की शुरुआत हुई थी। अगला क्वेश्चन है द्वितीय गोलमेज सम्मेलन कब शुरू हुआ था? तो आंसर है 7 सितंबर 1931 को शुरू हुआ था। अगला क्वेश्चन है कम्युनल अवार्ड कब या सांप्रदायिक पंचायत कब शुरू हुआ था? तो आंसर है 16 अगस्त 1932 को शुरू हुआ था। अगला क्वेश्चन है पूना पैक्ट कब आया था? तो सितंबर 1932 को पूना पैक्ट हुआ था। अगला क्वेश्चन है तृतीय गोलमेज सम्मेलन कब हुआ था? तो आंसर है 17 नवंबर 1932 को हुआ था। अगला क्वेश्चन है कांग्रेस सोशलिस्ट
पार्टी का गठन कब हुआ था? तो कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी का गठन कब हुआ था? मई 1934 को हुआ था। अगला क्वेश्चन है फॉरवर्ड ब्लॉक का गठन कब हुआ था? तो फॉरवर्ड ब्लॉक का गठन कब हुआ था? 1 मई 1939 को हुई थी। अगला क्वेश्चन है मुक्ति दिवस कब हुआ था? तो आंसर है 22 दिसंबर 1939 को घटित हुई थी। है पाकिस्तान की मांग कब हुई थी? तो पाकिस्तान की मांग कब हुई थी? मार्च 1940 को हुई थी। अगला क्वेश्चन है अगस्त प्रस्ताव कब आया था? तो अगस्त प्रस्ताव कब आया था? 8 अगस्त 1940 को आया था। अगला क्वेश्चन है क्रिप्स मिशन का आगमन कब हुआ था? तो आंसर है मार्च 1942 को हुई थी। भारत छोड़ो प्रस्ताव कब आया था? तो भारत छोड़ो प्रस्ताव कब आया था? 8 अगस्त 1942 को आया था। अगला क्वेश्चन है शिमला सम्मेलन कब हुआ था? तो शिमला सम्मेलन कब हुआ था? 25 जून 1945 को हुआ था। नौसेना का विद्रोह कब हुआ था? तो नौसेना का विद्रोह कब हुआ था? 19 फरवरी 1946 को हुआ था। अगला क्वेश्चन है प्रधानमंत्री इटली की घोषणा कब हुई थी? तो आंसर है 15 मार्च 1946 को हुई थी। अगला कैबिनेट मिशन का आगमन कब हुआ था? तो कैबिनेट मिशन कब आया था? 24 मार्च 1946 को आया था। अगला है प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस कब मनाया जाता है? तो प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस में कब मनाया जाता है? 16 अगस्त 1946 को मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है अंतरिम सरकार की स्थापना कब हुई थी? तो अंतरिम सरकार की स्थापना कब हुई थी? 2 सितंबर 1946 को हुई थी। माउंटबेटन योजना कब आई थी? तो माउंटबेटन योजना कब आई थी? 3 जून 1947 को आई थी। अगला क्वेश्चन है स्वतंत्रता कब मिली थी? स्वतंत्रता मिली थी दोस्तों, स्वतंत्रता कब मिली थी? भारतीयों को स्वतंत्रता कब मिली थी? 15 अगस्त 1947 को मिली थी। दोस्तों आगे ज्योग्राफी के वन लाइनर क्वेश्चन करेंगे। तो पहला क्वेश्चन क्या बता रहा है? क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? क्षेत्रफल की दृष्टि में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? तो आंसर है 7। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2 जनसंख्या की दृष्टि से भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? तो जनसंख्या की दृष्टि से विश्व में भारत का कौन सा स्थान है? तो सेकेंड स्थान है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3 भारत के उत्तर में कौन कौन से देश हैं? तो भारत के उत्तर में कौन कौन से देश हैं? तो चीन है, भूटान है, नेपाल है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4 भारत के पूर्व में कौन सा देश है? तो भारत के पूर्व में कौन सा देश है? तो आंसर है बांग्लादेश है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5 भारत के पश्चिम में कौन सा देश है? तो आंसर है पाकिस्तान है। भारत के दक्षिण पश्चिम में कौन सा सागर है? तो भारत के दक्षिण पश्चिम में कौन सा सागर है? तो आंसर है अरब सागर है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7 तो भारत के दक्षिण पूर्व में कौन सी खाड़ी है? तो बंगाल की खाड़ी है, जिसे बे ऑफ बंगाल भी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8 भारत के दक्षिण में कौन सा महासागर है? तो भारत के दक्षिण में कौन सा महासागर है? तो इंडियन ओशियन है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9 पूर्वांचल की पहाड़ियां भारत को किस देश से अलग करती हैं? तो पूर्वांचल की खाड़ियां भारत को किस देश से अलग करती हैं? तो आंसर है म्यांमार। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10 मन्नार की खाड़ी और पाक जलडमरू मध्य भारत को किस देश से अलग करता है? तो किस देश से अलग करता है? तो आंसर है श्रीलंका।
अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11। संपूर्ण भारत की अक्षांशीय विस्तार कितना है? तो आंसर है 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12। भारत के मध्य से कौन सी रेखा गुजरती है? तो भारत के बीचों बीच से कौन सी रेखा गुजरती है? तो कर्क रेखा है। दोस्तों ये भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है? तो 8 राज्यों से गुजरती है। और क्वेश्चन पूछा जाता है कि वह कौन सी नदी है भारत की जो कर्क रेखा को 2 बार काटती है? तो माही नदी है। और कौन से राज्य के बीचों बीच से निकलती है? तो मध्य प्रदेश राज्य से बीचों बीच से निकलती है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13। भारत के उत्तर से दक्षिण तक विस्तार कितना है? भारत का उत्तर से दक्षिण तक विस्तार कितना है? तो आंसर है 3214 किलोमीटर है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14। भारत का पूर्व से पश्चिम तक विस्तार कितना है? तो भारत का पूर्व से पश्चिम तक विस्तार कितना है? 2933 किलोमीटर है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15। अंडमान निकोबार द्वीप समूह कहाँ स्थित है? तो अंडमान निकोबार द्वीप समूह कहाँ स्थित है? बंगाल की खाड़ी में स्थित है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16। लक्षद्वीप कहाँ स्थित है? तो आंसर लक्षद्वीप कहाँ स्थित है? अरब सागर में स्थित है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17। भारत का दक्षिणतम छोर कौन सा है? तो भारत का दक्षिणतम छोर कौन सा है? इंदिरा पॉइंट है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18। इंदिरा पॉइंट को किस दूसरे नाम से जाना जाता है? तो आंसर है पिग्मिलियन पॉइंट के नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19। भारत का क्षेत्रफल विश्व के क्षेत्रफल का कितना है? तो भारत का क्षेत्रफल विश्व के क्षेत्रफल के कितना है? तो 2.42% है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20। विश्व की कुल जनसंख्या का कितने प्रतिशत भारत में निवास करती है? तो विश्व की जनसंख्या का भारत में कितने % जनसंख्या निवास करती है? तो 17% जनसंख्या निवास करती है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 21। भारत का कुल क्षेत्रफल कितना है? तो भारत का कुल क्षेत्रफल कितना है? 32,87,263 स्क्वायर किलोमीटर है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 22। भारत की स्थल सीमा से कौन से देश लगते हैं? तो स्थल सीमा से कौन कौन से देश लगते हैं? तो बांग्लादेश लगता है, चीन लगता है, पाकिस्तान लगता है, नेपाल लगता है, वर्मा जिसे अब वर्तमान में म्यांमार कहते हैं, अगला है भूटान लगता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 23। भारत की जल सीमा से किन देशों की सीमा मिलती है? तो भारत की जल सीमा से किन किन देशों की सीमा लगती है? तो मालदीव की लगती है, श्रीलंका की है, बांग्लादेश, म्यांमार व पाकिस्तान। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 24। कर्क रेखा किन राज्यों से होकर गुजरती है? तो कर्क रेखा किन किन राज्यों से गुजरती है? राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा, मिजोरम। दोस्तों अगर क्वेश्चन पूछ दे कि कर्क रेखा भारत में किस राज्य में सबसे पहले प्रवेश करती है? तो भारत के किस राज्य में सबसे पहले प्रवेश करती है? तो गुजरात में प्रवेश करती है। और दोस्तों इसकी एक ट्रिक है मित्र पर गौछा झार, जो कर्क रेखा के 8 राज्यों से होकर गुजरती है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 25। भारत की मुख्य भूमि की दक्षिणतम सीमा कितने अक्षांश है? दक्षिणतम सीमा कितनी है? 8 डिग्री 4 मिनट है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 26। भारत का मानक समय
कहाँ से लिया गया है? तो भारत का मानक समय कहाँ से लिया गया है? इलाहाबाद के निकट नैनी नामक स्थान से लिया गया है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 27। भारत के मानक समय और ग्रीनविच समय में कितना अंतर है? तो भारत के मानक समय और ग्रीनविच समय में कितना अंतर है? तो 5 सही 1/2 घंटे है, या 5 घंटे 30 मिनट भी कहीं कहीं पे आंसर में मिल जाता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 28। भूमध्य रेखा से भारत के दक्षिणतम छोर की दूरी कितनी है? तो कितनी दूरी है दक्षिणतम छोर की? 876 किलोमीटर है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 29। भारत की स्थल सीमा की लंबाई कितनी है? तो भारत की स्थल सीमा की लंबाई कितनी है? 15,200 किलोमीटर है। अगला क्वेश्चन नंबर है क्वेश्चन नंबर 30। भारत की मुख्य भूमि की तटीय रेखा की लंबाई कितनी है? तो तटीय भूमि की लंबाई कितनी है? 6100 किलोमीटर